नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट बैंक्स एंड देयर हेडक्वार्टर एंड इंडियन बैंक्स की जो टैगलाइन रहने वाली हैं और सीईओ ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो लेक्चर है वो 6 रहने वाला है। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए सिंपली मेरे चैनल पर, और CBI PGDBF क्रेडिट ऑफिसर की एक प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, उससे आप सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट PDF वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के ही हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ इंडियन बैंक देखेंगे, फिर हेडक्वार्टर देखेंगे, फिर उसकी टैगलाइन देखेंगे, फिर CEO देखेंगे। आपको पता रहना चाहिए कि कितने हमारे इंडिया में पब्लिक बैंक हैं और कितने प्राइवेट बैंक है। ठीक है, ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने गवर्नमेंट है और कितने प्राइवेट बैंक है। तो सबसे पहले बैंक का नाम आता है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, और इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में रहने वाला है। फिर इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, और CEO ऑफ इंडिया, CEO एक्सिस बैंक के कौन है? श्री अमिताभ चौधरी जी CEO हैं। ठीक है, अब हम बात करें इलाहाबाद बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी टैगलाइन रहने वाली है ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, हर कदम आपके। इसकी 2 टैगलाइन है, और श्री SS मल्लिकार्जुन राव इसके CEO हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया की बात करें जो कि गवर्नमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी टैगलाइन रहने वाली है टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, और इसके जो MD एंड CEO हैं रजनीश कर्नाटक। ओके, अब अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। टैगलाइन है रहने वाली है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, और इनके MD एंड CEO कौन है? देवदत्त चंद और डॉक्टर हसमुख अधिया, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में रहने वाला है। वन फैमिली वन बैंक और एक परिवार एक बैंक। ठीक है, एक ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। श्री AS राजीव इसके MD एंड CEO रहने वाले हैं। अब बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, ये बंधन बैंक का है, और बंधन बैंक भी गवर्नमेंट बैंक है, और मिस्टर चंद्रशेखर घोष इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहने वाला है, और इसकी टैगलाइन जो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 से ये सेंट्रल टू यू सिंस की इसकी टैगलाइन चल रही है। श्री MB राव इसके MD एंड CEO रहने वाले हैं। कैनरा बैंक की बात करें तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। टुगेदर वी कैन इज़ द टैगलाइन, एंड के सत्यनारायण राजू इज़ द MD एंड CEO, और श्री विजय श्रीनगमन इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, अब सिटी बैंक की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 इसकी टैगलाइन है। श्री M नारायणम और डॉक्टर N कामाकोडी इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, अब कैथोलिक सीरियन बैंक, ये इतना यूज़ में नहीं होता, तो आप इसको ना भी करें तो भी कोई इसका अफेक्ट नहीं है। ठीक है, बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेंट्रल बैंक का एग्ज़ाम है, और सेंट्रल बैंक के एग्ज़ाम में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पता रहना चाहिए कि उसकी टैगलाइन क्या है, उसके MD एंड CEO क्या है, उसके हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, ये आपको इसको ज़रूर पता रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक, HFBC, ये सब प्राइवेट बैंक के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। HDFC बैंक का याद रख लीजिए क्योंकि ये टॉप लीडिंग बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड इसका टैगलाइन है, और शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं, और मिस्टर अंतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, अब हम बात करें ICICI बैंक की, जो कि गवर्नमेंट बैंक नहीं प्राइवेट बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए, इसका भी हेडक्वार्टर HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और टैगलाइन है ख्याल आपका, हमें है ख्याल आपका। आई थिंक ये मिस कर गए, हमें है ख्याल आपका इसका वो है टैगलाइन है। और मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन है। मिस्टर संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO है। ठीक है, अब IDFC फर्स्ट बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये प्राइवेट बैंक है तो इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं है। IDBI का भी नहीं। IDSIND बैंक महाराष्ट्र, ये सब मतलब मैं स्क्रॉल करके चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार। इंडियन बैंक का चेन्नई में है हेडक्वार्टर, इसकी टैगलाइन देख सकते हैं, इनके MD एंड CEO देख सकते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बस आपको बताऊँगा। कोटक महिंद्रा का भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका लक्ष्मी विलास ना, नैनीताल बैंक ना। पंजाब नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, इसका देख लीजिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी द नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो ये इसकी ये टैगलाइन है। और अतुल कुमार गोयल इसके MD एंड CEO हैं, और श्री KG अनंत कृष्णन इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। पंजाब नेशनल बैंक का देख सकते हैं आप, यहाँ का रत्नाकर बैंक है एक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट SBI का। ठीक है, तो SBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में है।
टैगलाइन है अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, एक टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द नेशन बैंक ऑनर्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन इज द करंट टैगलाइन ऑफ द एसबीआई। और इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, श्री दिनेश कुमार खरा इज द चेयरमैन, और एमडी इसके 3 हैं, एक श्री CS सेट्टी हैं, श्री अश्विनी कुमार तिवारी हैं और श्री आलोक कुमार चौधरी जी हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक यूको बैंक का देख लीजिए, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, ओनर्स यूर टेस्ट इसकी टैगलाइन है, और अश्विनी कुमार MD एंड CEO हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हैं आप, मुंबई गुड पीपल टू बैंक इसकी टैगलाइन है, श्री श्रीनिवासन इसके MD एंड CEO रहने वाले। येस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे ख़त्म होते हैं बैंक, तो आप देख लीजिए इसका। और जो भी अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे दोस्तों।